हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की ग्रामर में हम देख रहे थे प्रीपोजिशन के यूजेस। ठीक है, डिफरेंट प्रीपोजिशन जो भी हैं उनके क्या यूजेस हैं, कहाँ पर किस तरीके से उनको यूज किया जाता है, उसी को हम देख रहे थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इन एंड विद इन। इन और विद इन का क्या यूज है। सबसे पहला यूज हमने देखा था, इन इंडिकेट्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। इन हमें बताता है जो टाइम है, ठीक है, जो टाइम पीरियड है उसके एंड में। ठीक, ही विल गेट बैक होम इन अ वीक। तो इन यहाँ पर क्या बता रहा है, इन बता रहा है एट द एंड ऑफ वीक। और वहीं विद इन बताता है, विद इन इंडिकेट्स बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। और बिफोर का मतलब आप सभी को पता है, ठीक है। विद इन क्या सेंस देता है, बिफोर का। और बिफोर मतलब होता है पहले, टाइम से पहले, जब भी जो पीरियड ऑफ टाइम है खत्म होने से पहले। ही विल गेट बैक होम विद इन अ वीक। तो इसका मतलब है कि वो वीक खत्म होने से, वीक एंड होने से पहले आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इन एंड विद। विद हमने पढ़ा था अ पेन और अ पेंसिल। कब आर्टिकल आता है, विद इज used before a pen or pencil to express means or instruments when these nouns are preceded by a। अगर बात हो रही हो मीन्स या इंस्ट्रूमेंट्स की, तो प्रीसीड करेंगे किसको, आर्टिकल अ को। तो इसीलिए विद अ पेन, विद अ पेंसिल। शी इज राइटिंग विद अ पेन और विद अ पेंसिल। ठीक, नेक्स्ट इन के बाद पेन और पेंसिल कब आता है, जब हम बात कर रहे हों पेन एंड पेंसिल विदाउट अ टेक इन टू एक्सप्रेस मीडियम। जब मीडियम को एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो वहां पर आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, वी ऑफन राइट इन पेंसिल और इन बॉल पॉइंट पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था इनटू। इनटू का हमने देखा था यूज क्या होता है, प्लेस। जब मूवमेंट हो रहा हो, मूवमेंट टू अ प्लेस इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से इनसाइड कोई आ रहा है। सी केम इनटू माय रूम विदाउट परमिशन। ही इज ड्राइविंग इनटू द लेक। आउटसाइड से इनसाइड मूवमेंट हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन शेप और फॉर्म। अगर शेप में चेंज हो रहा हो, फॉर्म में कोई चेंज हो रहा हो। ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्म में चेंज हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, इट मीन्स उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। अ कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई। तो इनटू क्या बता रहा है यहाँ पर, इनटू बता रहा है उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। कैटरपिलर क्या बन जाएगी, बटरफ्लाई बन जाएगी। नेक्स्ट चेंज इन स्टेट और कंडीशन। जब किसी स्टेट या कंडीशन चेंज होती है वहां भी इनटू यूज होता है। शी गॉट इनटू ट्रबल। अब ट्रबल में फंस गया है या फंस गई है, तो क्या हो गई, उसकी कंडीशन चेंज हो गई। ही फ्लू इनटू अ रेज। यहाँ भी क्या है, स्टेट चेंज हो गई है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इन और इनटू। इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज होता है। इन इंडिकेट्स अ स्टैटिक पोजीशन। ठीक है, अगर आप कहीं पर खड़े हैं, आपकी स्टैटिक पोजीशन बताता है। ही इज इन हिज रूम। तो इन बता रहा है स्टैटिक पोजीशन। ठीक है, कहाँ पर आप खड़े हो, रूम पर खड़े हो। इनटू इंडिकेट्स मोशन और मूवमेंट विद इन एन एरिया फ्रॉम आउटसाइड। इनटू हमने देखा था जब मूवमेंट हो रहा हो आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से कोई अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा हो, वहां पर इनटू यूज होता है। ठीक, ही केम इनटू माय रूम। तो इसका मतलब क्या है, ये मूवमेंट है। केम इनटू माय रूम, बाहर से रूम में आ रहा है। और इन हमें क्या बताता है, इन बताता है स्टैटिक पोजीशन। नेक्स्ट इन इंडिकेट्स अ स्टेट और कंडीशन। इन स्टेट और कंडीशन को भी इंडिकेट करता है। ही इज इन अ गुड मूड। और इन टू इंडिकेट्स चेंजेस इन स्टेट कंडीशन। जब स्टेट या कंडीशन चेंज होती है। ही फ्लू इनटू अ रेज। वो क्या है, रेज में, या यहाँ पर क्या है, स्टेट चेंज हो रही है तो इनटू यूज हुआ है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑफ के यूजेज। ठीक, ऑफ फर्स्ट रिलेशनशिप और ओनरशिप की जहां पर बात हो रही हो। ही इज कजन ऑफ माइन। यहाँ पर क्या है, कजन ऑफ माइन।
यहाँ पर क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है। ही इज अ फ्रेंड ऑफ रानीज, ये ये भी रिलेशन बता रहा है, वह क्या है, रानी की फ्रेंड है। ठीक है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ अ क्वालिटी, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, तो ये क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, जो बोलेगा मतलब जो वह जो बोलता है वो करता भी है। ठीक है, अपने शब्दों पर रहता है। नेक्स्ट, दिस इज अ दिस वर्क इज ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर, ये काम क्या है, इसके लिए हाईएस्ट कैलिबर चाहिए। नेक्स्ट यूज है ऑफ का, पार्ट ऑफ समथिंग, द की ऑफ दिस लॉक, ऑफ क्या बता रहा है, की क्या है, लॉक का ही एक पार्ट है। द ब्रेक ऑफ दिस कार, ब्रेक ऑफ दिस कार, तो ब्रेक क्या है, कार का एक पार्ट है। ठीक। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ होल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर हमने पढ़ा था, अगर हम बात करें, राजीव इज अ मेंबर ऑफ दिस क्लब, क्लब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पार्ट है, तो मेंबर ऑफ दिस क्लब। मिनी इज अ टीचर ऑफ दिस स्कूल, और टीचर की जगह क्या आ सकता है, मिनी इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है, उसके पार्ट हैं कौन, स्टूडेंट, टीचर, ठीक है, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं। नेक्स्ट, ओरिजिन और सोर्स, द प्लेज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर आर एज ग्रेट एज हिज पोम्स, उनके जो प्लेज हैं वो भी क्या हैं, उनकी पोम्स की तरह बहुत ही ग्रेट हैं। द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर वाइज, ये क्या बता रहा है, ओरिजिन और सोर्स बता रहा है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉज की, दे डाइड ऑफ कॉलेरा, कॉलेरा क्या है, कॉज है डाई होने का। शी इज प्राउड ऑफ हर नोबेल बर्थ, किस पर प्राउड कर रही है, नोबेल बर्थ पे। नेक्स्ट, कंसर्निंग अबाउट, कॉज हमने देखा है, नेक्स्ट है कंसर्निंग अबाउट, द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन अनाउंस्ड येट, यहाँ पर ऑफ क्या है, ऑफ दिखा रहा है कंसर्न। जॉन स्मिथ इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, जॉन इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट, मेजरमेंट के लिए यूज होता है ऑफ, he bought 5 kilos 5 pounds of fish, of fish, ठीक है, स्पेस है बीच में। he bought 5 kilos या 5 pounds, तो ये पाउंड्स और किलोज क्या हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं। give me a sheet of paper, नेक्स्ट यूज होता है डिस्टेंस के लिए, देयर इज अ स्विमिंग पूल विद इन 2 किलोमीटर ऑफ माई हाउस, मेरे घर से कितना दूर है, 2 किलोमीटर। दिस टाउन इज टू द साउथ ऑफ पटना, तो ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस, डायरेक्शन भी बताता है। नेक्स्ट, टाइम, देयर फर्स्ट चाइल्ड वॉज बोर्न विद इन अ ईयर ऑफ देयर मैरिज। आई मेड मैनी रेजोल्यूशंस ऑन द 1st of January, ये क्या बता रहा है, ऑफ यहाँ पर टाइम बता रहा है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज देखेंगे, एज, ही इज अ बॉय ऑफ 18, 18 यहाँ पर क्या है, एज बता रहा है। नेक्स्ट, मटेरियल, दिस इज हाउस ऑफ स्टोन, तो स्टोन क्या है, यहाँ पर मटेरियल है जिससे हाउस बना हुआ है, घर बना हुआ है। द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, किसी भी मटेरियल से जब कंस्ट्रक्ट हुआ है, विंडो क्या है, ग्लास की है। हाउस क्या है, स्टोन से बना है, स्टोन क्या है, मटेरियल है, ग्लास मटेरियल है, तो उनसे पहले भी प्रीपोजिशन ऑफ यूज हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नोट हमें गिवन है, विद नॉट ऑफ is used to indicate an ingredient, अगर इंग्रेडिएंट की बात हो रही हो वहां पर ऑफ नहीं के साथ क्या आता है, विद। वी मेक स्वीट्स विद सुगर, सुगर क्या है, इंग्रेडिएंट है,
मटेरियल और इंग्रेडिएंट में डिफरेंस। नेक्स्ट, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स। कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स को डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, हमने नाउन पढ़ा हुआ है, तो जहां पर हम बात कर रहे हों कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अब सभी को पता है, कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स, उसी को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। जहां भी कलेक्टिव नाउन अगर आ रहा हो तो उससे पहले भी क्या आएगा, ऑफ आता है। हेयर इज अ बंच ऑफ कीज, ठीक है, किसका बंच है, कीज का गुच्छा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। दैट विल अनलॉक एनी डोर, ये किसी भी डोर को ओपन कर सकता है, अनलॉक कर सकता है। दिस इज अ टीम ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स, यह टीम क्या है, इंटरनेशनल प्लेयर्स की है। तो टीम क्या है, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स मिला के टीम बनाते हैं। टीम इज कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, बंच इज कलेक्शन ऑफ, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑफ, फ्रॉम और विद, तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या यूज है। सबसे पहले अगर हमें फॉर्मेशन मिले ऑफ प्लस नाउन, क्या डिनोट करेगा, ऑफ प्लस नाउन डिनोट्स अ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग। ऑफ के साथ अगर नाउन आ रहा है इट मीन्स, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा था, दिस हाउस इज अ, दिस हाउस, दिस इज अ हाउस ऑफ स्टोन, दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। तो ये हमने क्या देखा है, यहाँ पर ऑफ के बाद मटेरियल नाउन आ रहा है, तो वही फॉर्मेशन आगे हम देख रहे हैं। ऑफ के बाद अगर नाउन आ रहा है क्या डिनोट करेगा, अ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग। दिस डोर इज मेड ऑफ ग्लास, तो इसका मतलब क्या है, डोर बनाने में ग्लास यूज हुआ है, मटेरियल। दीज चेयर्स आर मेड ऑफ वुड्स, ये चेयर्स किससे बनी है, वुड से बनी है। नेक्स्ट, अगर फ्रॉम के बाद नाउन आता है, टू डिनोट्स अ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग बट द मटेरियल चेंजेज इट्स फॉर्म एज अ रिजल्ट। फ्रॉम के साथ अगर नाउन आ रहा है वो भी क्या है, बताएगा तो मटेरियल ही, डिनोट करेगा किसको, मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग, कोई भी चीज बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वही बताएगा। लेकिन जहां पर फ्रॉम यूज हो रहा होगा वहां पर उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, okay? But the material changes its form as a result. Butter is made from milk. तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, बटर मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से ही बना है, लेकिन अब क्या है, फॉर्म चेंज हो गई, अब ये बटर बन गया है। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, अगर हम बोले कर्ड दही है जो, तो भी क्या है, मिल्क से बनाया जाता है। फ्रॉम कब आएगा, जब उसकी स्टेट या फॉर्म चेंज हो जाएगी। वाइन इज मेड ऑफ ग्रेप्स, सॉरी, मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन को क्या है, ग्रेप्स से बनाया जाता है। तो यहाँ पर ग्रेप की मटेरियल है जो, ग्रेप की फॉर्म चेंज हो गई है, क्या बन गया है, वाइन बन गया है। नेक्स्ट, विद के साथ अगर नाउन आ रहा है, इंडिकेट्स एन इंग्रेडिएंट, विद क्या बताता है, इंग्रेडिएंट बताता है, सच दैट वन ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग समथिंग, ऐसा मटेरियल जो किसी चीज को बनाने में यूज हुआ है। वी कैन मेक अ हाउस विद ब्रिक, हम क्या है, एक घर बना सकते हैं किससे, ब्रिक से। पुडिंग इज मेड विद मिल्क, विद यहाँ पर क्या बता रहा है, विद बता रहा है इंग्रेडिएंट को। पुडिंग के लिए एक इंग्रेडिएंट है मिल्क, हाउस बनाने के लिए क्या है, ब्रिक एक इंग्रेडिएंट है, सिर्फ ब्रिक से ही हाउस सकता है, उसके साथ में क्या है, और मटेरियल भी लगती हैं, ठीक है, स्टोन चाहिए होगा हमें, और स्टील लगेगा, या फिर आयरन, ठीक है, लोहा लगेगा उसमें। तो एक क्या है, एक इंग्रेडिएंट है, जो मटेरियल हम बना रहे हैं उसको बनाने के लिए एक इंग्रेडिएंट ये भी है। जैसे आप लोग कोई भी अगर हम सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने के लिए वेजिटेबल कोई है, सपोज कीजिए पोटैटो बन रहा है या कोई और वेजिटेबल बन रही है, ठीक है,
तो उसमें क्या है, पोटैटो एक इंग्रेडिएंट है, साथ में बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मिला के कंप्लीट रेडी होता है। इसी तरीके से ये क्या है, हाउस बनाने के लिए ब्रिक एक इंग्रेडिएंट है, पुडिंग के लिए मिल्क एक इंग्रेडिएंट है, उसमें बाकी मटेरियल भी ऐड करके, बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करके हम क्या बना सकते हैं, उस प्रोडक्ट को रेडी कर सकते हैं। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट है ओ डबल एफ ऑफ। तो ऑफ का क्या यूज है, कहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ यूज होती है, जब बात हो रही हो सेपरेशन की। ठीक है, अवे फ्रॉम समथिंग। सेपरेशन क्या होता है, किसी चीज से अलग होना, सेपरेट हो जाना। सेल सी फेल ऑफ द हॉर्स और लेडर, वह क्या है, हॉर्स से गिर गई। फेल, फेल ऑफ, फेल ऑफ का मतलब क्या है, गिर जाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। कीप ऑफ द ग्रास प्लीज, ग्रास को क्या है, मुझसे दूर रखिए, सेपरेट रखिए। नेक्स्ट, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग, यहीं से किसी डिस्टेंस की बात हो रही हो, डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग। माई हाउस इज ऑफ द मेन रोड, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस को बता रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट और कंडीशन। नॉट एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी में नहीं एंगेज है। ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, तो ऑफ ड्यूटी नाउ मतलब क्या है, अब वो ड्यूटी में एंगेज नहीं है, सेपरेट हो चुका है। इट इज ऑफ सीजन नाउ फॉर कूलर्स, ठीक है, अब कूलर्स के लिए ऑफ सीजन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब एक्टिविटी में एंगेज्ड नहीं है। ऑफ इज द अपोजिशन ऑफ ऑन, ऑफ को क्या है, ऑन का अपोजिशन भी बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं टर्न ऑन द लाइट। ठीक है, स्विच ऑन द बल्ब, इस तरीके से टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, इसे यूज हो रहा है टर्न ऑफ द लाइट्स। तो इसको हम क्या है, टर्न ऑन द लाइट भी बोल सकते हैं। स्विच ऑफ द फैन प्लीज, स्विच ऑन द फैन प्लीज, ऑन का अपोजिशन जो है उसकी तरह भी यूज होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑन। ऑन सबसे अभी हमने देखा, ऑफ का अपोजिट टर्न ऑन द फैन, स्विच ऑफ द बल्ब। ठीक है, स्विच ऑफ द, या फिर हम बोलें टर्न ऑफ। ऑन का अपोजिट होता है ऑन, तो हमने देखा। अब क्या बताता है, कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले स्टैटिक पोजीशन की अगर बात करें, स्टैटिक पोजीशन होता है इन कांटेक्ट विद सरफेस और टचिंग समथिंग। स्टैटिक पोजीशन को टच करते हुए, जैसे हम वॉक करते हैं, ठीक है, चल रहे हैं, अगर रूम में चल रहे हैं तो हम क्या है, स्टैटिक पोजीशन में हैं अपने फ्लोर से। ठीक है, जहाँ पर भी आप हो, खड़े हो, तो आप क्या है, स्टैटिक पोजीशन में हो, सरफेस को टच करते हुए, यानी कांटेक्ट में हो किसी सरफेस के। देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, तो कैप क्या है, सर पर है, यानी डायरेक्टली कांटेक्ट में है या टच कर रही है, तो कैप क्या है, सर को टच कर रही है। देयर आर कप्स ऑन द टेबल, तो जो कप हैं, कप क्या हैं, टेबल को टच कर रहे हैं, उसके साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोज टू अ प्लेस, किसी क्लोज प्लेस की क्लोज के लिए भी यूज होता है। देयर इज अ मार्केट ऑन द मेन रोड, ये क्या है, मार्केट मेन रोड के पास में है, यहाँ पर क्लोज बता रहा है। देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ दिस कैनल, तो कैनाल है उसके किसी साइड पर क्या है, ट्रीज हैं पास में। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ ट्रेवल, पब्लिक व्हीकल इन ट्रांजिट, पब्लिक व्हीकल में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं। दे आर ऑन द ट्रेन टू पुरी, ठीक है, ट्रेन पब्लिक व्हीकल है। ही इज ऑन द प्लेन टू एम्स्टर्डम, प्लेन भी क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब ऑन और इन में क्या डिफरेंस है। इन इंडिकेट्स अ स्टैटिक पोजीशन, इन क्या बताता है हमें, स्टैटिक पोजीशन बताता है। ऑन इंडिकेट्स मूवमेंट इन ट्रांजिट, ऑन इंडिकेट करता है
मूवमेंट को, ठीक है, ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। ही इज सिटिंग इन द बस, ये क्या कर रहा है, स्टैटिक पोजीशन उसकी बता रहा है। ही इज ऑन द प्लेन टू बेंगलोर, प्लेन में क्या है, मूव हो रहा है एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।